साथियों नमस्कार। आज हम लोग 15 मिनट के शो में आपको बताने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। यानी साथियों आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक बंधन के बारे में, और इस एक ही वीडियो में संपूर्ण केमिकल बॉन्डिंग के सारे सवाल जो हैं, जो आपके मन में चल रहा होगा या फिर साथियों आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है, उन तमाम प्रश्न को आज हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो के 15 मिनट वाले सेशन में। तो आप जरूर लगातार इस सेशन में बने रहेंगे, और आज हम लोग हर स्तर के सवाल पर चर्चा करेंगे जो आपके रासायनिक बंधन से संबंधित यानी केमिकल बॉन्डिंग से संबंधित पूछी जाती है। तो अंतिम क्षण तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और साथियों यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप सभी लोग साथियों एक बार इस सेशन को लाइक करके कमेंट जरूर करेंगे प्यारे साथियों कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आप अपने दोस्त ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी इससे जुड़ सकें। साथियों आज हम सबसे पहले आपको बताने वाले हैं रासायनिक बंधन के बारे में। साथियों आज हम लोग चर्चा करेंगे इस केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, यानी साथियों रासायनिक बंधन है क्या। आप यहां पर देख रहे होंगे कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स जो है वो आपस में कंबाइन करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ता है, अर्थात एक वैसा बल जिसके द्वारा दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में जुड़कर एक कंपाउंड का निर्माण करता है, या फिर दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़कर साथियों एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, एक अणु का निर्माण करता है। वैसे बल को यानी वैसी शक्ति को साथियों जो है रासायनिक बंधन कहा जाता है, यानी साथियों केमिकल बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर देख रहे हैं साथियों कि सोडियम और क्लोरीन ये आपस में जुड़कर जो है NaCl का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आप साथियों कह सकते हैं ये जो आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है साथियों, ये एक प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग की तरह आपस में जुड़ा है, और इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और क्लोरीन आपस में जुड़ा है। अर्थात इस प्रकार के बंधन जो है वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहलाता है। तो आज हम साथियों इस क्लास में चर्चा करेंगे रासायनिक बंधन के टाइप्स के बारे में, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, और किसी कंपाउंड में बॉन्ड एंगल क्या होता है जो अति महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो एकदम लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ये सेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। फिर साथियों यहां पर आप देख रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो कॉम्बिनेशन है ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से हुआ है, इसे सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको यह त्याग किया है, अर्थात ये उपसह संयोजक बंधन है। फिर आप यहां पर देख रहे हैं यहां पर उपसह संयोजक बंधन हुआ है। यानी रासायनिक बंधन को देखा जाए साथियों तो मेनली तीन भागों में बांटा गया, वैद्युत संयोजक बंधन जिसे आप आयनिक बंधन कहते हैं, दूसरा सह संयोजक बंधन, और तीसरा साथियों उपसह संयोजक बंधन। इसके बाद हम सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एकल, द्विक और त्रिक, इन तमाम तरह के बंधन पर साथियों चर्चा करेंगे। तो अब यहां क्लियर हो गया, रासायनिक बंधन की बात करते हैं तो साथियों ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि रासायनिक बंधन जो है वैसा बल, ध्यान देना साथियों कि वैसा बल जिसके द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे साथियों, वैसा बल जिसके द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु या तत्वों को आपस में बांधा जाता है, आपस में बांधकर एक साथ रखा जाता है, ध्यान रखना साथियों, उसे रासायनिक बंधन कहा जाता है। साथियों उसे रासायनिक बंधन यानी उसे साथियों केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। अब ये साथियों बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि रासायनिक बंधन है क्या। तो ये एक प्रकार का वैसा बल है जिसके माध्यम से साथियों आप दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करके, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स को आपस में जोड़कर रखते हैं, उसे ही केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है। चाहे आप यहां पर NaCl की बात करते हैं, आप CH4 की बात करते हैं, आप NH3 और BF3 की बात करते हैं, तो ये सब एक प्रकार का रासायनिक बंधन है। इसलिए साथियों क्या किया गया, रासायनिक बंधन जो है, इस रासायनिक बंधन को साथियों
तीन भागों में बांटा गया। यदि रासायनिक बंधन की टाइप्स पर बात करते हैं तो साथियों ध्यान रखना है, रासायनिक बंधन तीन प्रकार का होता है। एक सबसे पहले जो आपको दिख रहा है आयनिक बंधन, जिसे आप वैद्युत संयोजक बंधन के नाम से जानते हैं। दूसरा साथियों ध्यान रखना है आपका सहसंयोजक बंधन, जिसे आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा साथियों उपसह संयोजक बंधन, जिसे आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो तीनों पर साथियों हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है, सहसंयोजक बंधन क्या है और साथियों उपसह संयोजक बंधन क्या है। यदि हम आयनिक बंधन की साथियों बात करते हैं तो यह एक वैसा रासायनिक बंधन है जिसमें एक तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और दूसरा तत्व साथियों उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण होता है उसे हम वैद्युत संयोजक बंधन या साथियों उसे आयनिक बंधन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंधन, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा साथियों कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन, इलेक्ट्रॉन के साथियों स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने बंधन को वैद्युत संयोजक बंधन या साथियों आयनिक बंधन कहा जाता है। ध्यान रखना साथियों, उसे वैद्युत संयोजक बंधन या फिर आयनिक बंधन कहा जाता है। क्लियर हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का साथियों स्थानांतरण होता है, यह बंधन क्या कहलाता है, तो वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। और हमेशा याद रखना है यह बंधन किसके बीच बनता है, तो साथियों यह बंधन जो है यह धातु प्लस अधातु के बीच बनता है। यानी धातु और धातु के बीच साथियों जिस बंधन का निर्माण होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच जिस बंधन का निर्माण होता है उसे ही वैद्युत संयोजक बंधन कहा जाता है। और यह बंधन साथियों ध्यान रखना है सबसे अधिक मजबूत बंधन भी होता है। यदि एग्जाम में सवालें पूछी जाती है कि सबसे ज्यादा मजबूत बंधन की श्रेणी में कौन आता है, तो आप कमेंट करके साथियों बताइएगा। चाहे वैद्युत संयोजक बंधन की बात करेंगे, सहसंयोजक बंधन की बात करेंगे या उपसह संयोजक बंधन की बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की बात करेंगे, सभी बंधनों में सबसे अधिक मजबूत बंधन की बात करते हैं तो आपका जवाब साथियों होगा आयोनिक बॉन्ड। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सबसे मजबूत बंधन कौन सा होता है। साथियों सबसे मजबूत बंधन आपका आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जहां आप देख रहे हैं ये सोडियम और ये क्लोरीन है। आपको पता है साथियों सोडियम के बारे में धातु है और क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन साथियों अधातु है। ये क्लोरीन साथियों अधातु है और सोडियम क्या है, धातु है। तो इस तरीके से इसके बीच जो बॉन्ड बनता है यही बॉन्ड वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है। और यहां पर तीर का निशान इस तरीके से होता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक तत्व तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और दूसरा उसे गेन करता है। क्लियर साथियों, यदि हम सहसंयोजक बंधन की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना है साथियों, यहां पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। साथियों ध्यान रखेंगे जब दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है यानी साथियों पार्टनरशिप होता है, तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप बने बंधन को सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। याद रखना यहां पर इलेक्ट्रॉनों की पार्टनरशिप होती है, अर्थात यह बंधन जो है अधातु और अधातु के बीच बनता है। ध्यान रखना साथियों यह बंधन किसके बीच बनता है, तो अधातु के बीच ध्यान रखना है साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। कई बार यह सवाल पूछा गया है कि धातु और अधातु के बीच बने बंधन को क्या कहते हैं, तो जब धातु और अधातु की बात होगी तो वैद्युत संयोजक बंधन कहलाता है साथियों। और यदि अधातु की बात होती है तो दो अधातु के बीच बने बंधन को वैद्युत संयोजक नहीं बल्कि सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। अर्थात ये बंधन अधातु और अधातु के बीच पार्टनरशिप के फलस्वरूप बनता है, साझेदारी से बनता है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि एक कार्बन जो है ये चारों हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया है और यहां पर इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके CH4 का निर्माण किया, यानी यह सहसंयोजक बंधन का उदाहरण होगा। इतना ही नहीं साथियों, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन और इसके भी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन उसके साथ, वो हाइड्रोजन इसके साथ क्या करेगा, दोनों तरफ तीर का निशान होगा। इस तरीके से ये दोनों से एक दूसरे के साथ जो है ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया है और ये एक दूसरे के साथ जुड़कर H2 का निर्माण किया है। तो इस तरीके से जो बंधन बनेगा उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। अर्थात ये बंधन जो है वैद्युत संयोजक बंधन के रिस्पेक्ट में
कमजोर बंधन होता है। फिर यदि साथियों बात किया जाए उपसह संयोजक बंधन का, तो याद रखेंगे यह इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी के फलस्वरूप बनता है। ध्यान रखना साथियों, इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी से बनता है। ध्यान रखना साथियों, निर्जन जोड़ी से बनता है। तो जो इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी से बनता है उसे क्या कहा जाता, तो उसे साथियों उपसह संयोजक बंधन कहा जाता है। जैसे NH3 में आप देख रहे हैं ये दो इलेक्ट्रॉन जो है यही इलेक्ट्रॉन की साथियों निर्जन जोड़ी है और इसे कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना साथियों, इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यदि जो इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अर्थात ये क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये BF3 जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इस तरीके से इसका निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो रासायनिक बंधन बना है इसे उपसह संयोजक बंधन कहते हैं। इतना ही नहीं साथियों, हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, SO2 की यदि साथियों बात करते हैं तो आपको पता है कि सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में भी क्या है साथियों 6 इलेक्ट्रॉन रहता है और ये भी ऑक्सीजन है, यहां भी क्या होगा 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहां पर साथियों क्या होता है, ये आपको इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है और यहां पर ये क्या करता है, दोनों के बीच साझेदारी करता है। तो आपका O डबल बाउंड S तीर का निशान O, इस तरीके से जिस बंधन का निर्माण होता है यानी कोऑर्डिनेशन से जिसका निर्माण होता है उसे उपसह संयोजक बंधन कहा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी से जिस बंधन का निर्माण होगा उसे ही साथियों उपसह संयोजक बंधन कहा जाता है। और उपसह संयोजक बंधन सबसे कमजोर बंधन होता है और वैद्युत संयोजक बंधन साथियों सबसे मजबूत बंधन होता है। फिर यदि बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, तो ध्यान रखना साथियों, सिग्मा बॉन्ड में जो है दो परमाणु एक दूसरे के साथ आमने सामने ओवरलैप करता है। ध्यान रखना है साथियों, आमने सामने, जब दो तत्व एक दूसरे से आमने सामने ओवरलैप करता है, याद रखेंगे आमने सामने ओवरलैप करता है तो इसे कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड। और यदि पाई बॉन्ड की बात किया जाए साथियों, पाई बॉन्ड की बात किया जाए तो इसमें दो परमाणु एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैप करता है। याद रखना है साइड वाइज ओवरलैप करता है, साइज वाइज जो है साथियों ये ओवरलैप करता है। तो जब दो परमाणु एक दूसरे से साइड वाइज ओवरलैप करता है तो उसे पाई बॉन्ड कहा जाता है और आमने सामने ओवरलैप करता है तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है। अतः सिग्मा बॉन्ड में याद रखिएगा जहां पर सिंगल बॉन्ड रहता है साथियों, जहां पर सिंगल बॉन्ड रहता है वहां सिग्मा बॉन्ड होता है और जहां डबल बॉन्ड रहता है या ट्रिपल बॉन्ड रहता है उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होता है। और एक बात ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड जहां भी रहता है सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनता है। कई बार साथियों ये परीक्षा में एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि डबल बॉन्ड में कितना सिग्मा बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। यदि ट्रिपल बॉन्ड की साथियों बात करता है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के रिलेशन में जब सवाल आता है तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है। तो आपसे एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब यदि एकल द्विक और त्रिक की बात किया जाए तो सिंगल बॉन्ड में साथियों एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, डबल बॉन्ड में दो जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और ट्रिपल बॉन्ड में तीन जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, इसलिए इसे सिंगल, डबल और ट्रिपल कहा जाता है। जैसे साथियों हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है और ये दोनों आपस में जुड़कर H2 का निर्माण किया, तो ये कौन सा बंधन हो गया साथियों, एकल सहसंयोजक बंधन, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो गया। यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपको पता है साथियों ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात ये दोनों ऑक्सीजन क्या करेगा, दो जोड़े इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। इस तरीके से तिरचिन्ह दोनों ओर होता है, यानी ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके ये क्या करता है,
O2 का निर्माण करता है तो ये आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड यानी द्विकसा संयोजक बंधन कहलाता है। और यदि हम साथियों बात करते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है। अब यदि ये साथियों नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इस नाइट्रोजन के लास्ट में भी साथियों 5 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों आपस में क्या करता है, 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। और ये 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के साथ साथियों जो है ये N2 का निर्माण करता है। इस प्रकार बने बंधन को ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड यानी साथियों त्रिक संयोजक बंधन कहा जाता है। तो इस तरीके से एकल, द्विक और त्रिक जो है ये 3 प्रकार का रासायनिक बंधन हो गया। कोई कंफ्यूजन साथियों, कभी सिंगल के बारे में, कभी डबल के बारे में, कभी ट्रिपल के बारे में आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। फिर यदि साथियों हम बात करते हैं, आपसे ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, तो याद रखना साथियों, जब हाइड्रोजन पार्टिकुलरली ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ या फिर फ्लोरीन के साथ, आयोडीन के साथ अभिक्रिया करती है तो इसका अलग से नाम दिया गया जिसे आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसा आप यहां पर H2O के बीच देख रहे हैं, H2O के बीच साथियों यहां पर कौन सा बॉन्ड बना है, तो आपका साथियों हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। फिर यहां पर H2O और NH3 के बीच देख रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। या फिर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड बना है यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है। जैसे आप F2 की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लास्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन के लास्ट में साथियों क्या होता है कि आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ जो है 1 जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके साथियों ये HF का भी निर्माण कर सकता है। तो ये HF के भी जो बॉन्ड बना है ये बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा साथियों, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से अलग से नामकरण हो गया। अब कुछ इस यहां पर यौगिक का नाम लिखा हुआ है और उसका बंधन कोण याद रखिएगा, क्योंकि बंधन कोण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो ये एक रैखिक होती है और इसके बीच 180 डिग्री का एंगल बनता है। फिर यदि जल की बात करते हैं तो यह इसकी संरचना कोणीय होता है और इसमें 105 डिग्री बनता का एंगल रहता है। फिर यदि अमोनिया की बात करेंगे ये पिरामिड के स्ट्रक्चर का होता है, 109 डिग्री का होता है। मीथेन की बात करेंगे चतुष्फलकीय होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये मीथेन कई बार पूछा गया है। मीथेन का बंधन कोण साथियों जो है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। फिर यदि इथिलीन की बात किया जाए ये तलीय होता है और साथियों 120 डिग्री बनेगा। यदि हम एसिटिलीन की बात करते हैं एक रैखिक 180 डिग्री बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है इसमें 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का 120 डिग्री 90 मिनट का होता है और सल्फर हेक्साक्लोराइड का अष्टफलकीय होता है यानी आपका 90 डिग्री होता है। तो एंगल कोण जरूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा साथियों महत्वपूर्ण है। एंगल कोण से संबंधित सवाल भी पूछी जाती है। चलिए साथियों एक ही क्लास में ये पूरी कंप्लीट हो गया आपका केमिकल आपका बॉन्ड। अगले क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।